हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने जो वीडियो बनाया था ना, पूरा वॉइस नहीं आया था। वीडियो चल रही थोड़ा आपको आगे पीछे हो सकता है, इसको एडजस्ट कर लेना बच्चों। मेरी तबीयत ख़राब है, इसी के लिए इस चीज़ वॉइस ओवर किया जा रहा है। आपको मैं लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर वॉच करना, ठीक है। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे एनसीईआरटी करा कर रखा है और वन शॉट वीडियोस मिल जाएगी। और आपको जो कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, सेपरेट एक आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सारे बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। हर टाइप के सारे रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कार्ड्स के प्रॉब्लम, डाइस का प्रॉब्लम और कॉइन का प्रॉब्लम, इन तीनों में से एक प्रॉब्लम या तीनों टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ डिजिट चूज एट रैंडम फ्रॉम द दिस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना हिंदी में। और किसी जब संभावना को नंबर्स में लिखा जाता है तो हम इसे प्रोबेबिलिटी पूरा पूरा बोल पाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। क्लियर है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक आपको हमेशा याद रखना। बेसिक्स जो है वो तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं होती है, 0 से कम नहीं होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच रहती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अनश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है ना। ये सब बेसिक्स एनसीईआरटी जो मैंने कहा रखा है बेसिक्स वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, उनको देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो से भी ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं लिंक में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। अगर वो कर लोगे ना बच्चों, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ डिजिट चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 9 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना। यहाँ पे देखो ऑड क्या दे रखा है हमें, हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। ये हमारे पास ऑड नंबर है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम्स अब गिनो, 1 3 5 7, यानी कि 5 फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल कितने, 9 है, 1 से लेकर 9 तक, तो 5/9, सिंपल, ठीक है। आपको पता है MCQ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सिंपल ही प्रॉब्लम आएंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर एग्जाम होता तो पूरा सॉल्व करके लिखते हैं, आपके MCQ तो डायरेक्ट जो दिया है वो करो, ठीक है। अगर यहीं आपसे इवन पूछ देता तो इवन कौन कौन से, देखो 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 4 होते हैं, टोटल आउटकम्स यहाँ पर 9 है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा, तो हमारे पास 2 इवेंट बने हैं, एक ऑड के लिए, एक इवन के लिए, ठीक है। जितने भी आपके पास इवेंट होते हैं, इनकी अगर प्रॉपर आप निकालोगे और उनको ऐड करोगे तो 1 आएगा। इवन जितने भी इवेंट बनते हैं उनका अगर प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड करो तो 1 ही आएगा, ना तो 1 से ज़्यादा आएगा ना 1 से कम आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 1 आएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ थी, ऑड थी और इवन थी, दोनों की मैंने निकाल के दिखा दी और फिर ऐड किया, 1 आ गया, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने उसे पहले ही करा दिया है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में हमसे इवन के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना, इवन प्रोबेबिलिटी के लिए पूछ रहा है। तो जितने भी इवेंट बनते हैं उनको अगर ऐड करें तो 1 ही होता है, यही मैं बोल रहा हूँ। और वही क्वेश्चन है, इसमें इवन पूछ दिया गया है, तो इवन का तो जस्ट अभी आपने निकाला, तो आंसर क्या आएगा, 4/9, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, सभी टाइप्स के प्रॉब्लम आपको देखने के मिलेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है बच्चों, अभी से हम कर रहा हूँ कि एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो पूरा वॉच करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मल्टीपल्स 3 को 3 है, 6 और 9 है, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम्स 9 है, तो 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 1/3 ऑप्शन में नहीं है,
तो ये नीचे जो डी ऑप्शन 2/3 है ना, वहाँ पर 1/3 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वहाँ 2 नहीं 1 है। ठीक है, तो पीपीटी बनाने वालों ने से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हो जाती है गलती, वो भी इंसान है, काम करते हैं, मेरा ही नहीं और लोगों का भी काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है ना। मैं जब वीडियो बनाता मैं सोच में पड़ गया था कि क्या हो गया भाई, मैंने तो गलती नहीं कर दी, नहीं बट सही है। ठीक है, ये 1 आ गया, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, कम से कम 2 हेड आ जाए। देखिए साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ताश से रिलेटेड प्रॉब्लम और पाशे से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में ज़रूर आते हैं, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज़ आप एक साथ कर रहे हो तो ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होता है। 3 कॉइन आप एक साथ फेंक रहे हो, 3, इसीलिए मैंने 3 कॉइन बना दिए, और हर कॉइन या तो हेड देगा या ट्रेल देगा, है ना। हर को तीन दोस्त एक साथ उछाल रहे हो, या तो हेड देगा या ट्रेल देगा। अब कैसे इसका सैम्पल स्पेस बना सकते हैं कि ठीक है कैसे करेगा। देखो तुमने उछाल दिए, तुम्हारे साथ 2 दोस्तों ने और उछाला, एक ही साथ उछाला, तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना तीनों पे, हैंड या ट्रेल करके, तो कैसे निकालोगे तुम। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना होगा, तीनों चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं। ठीक है, व्हेन 2 कॉइन टॉस टुगेदर, पहले 2 कॉइन्स का निकाल लेंगे, उसके बाद हम 3 के लिए बात करेंगे। ठीक है ना, तीनों के लिए एक साथ बनाना मुश्किल हो जाता है। तो देखो पहले वाले में हेड या ट्रेल आ सकते हैं, दूसरे वाले में हेड या ट्रेल आ सकते हैं, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टीप्लाई थ्योरम अप्लाई होती है। एच का एच के साथ, फिर एच का टी के साथ, फिर एच का हो गया टी ले लो, टी का एच के साथ, फिर टी का टी के साथ। अब ये 2 कॉइन का हो गया। अब 3 कॉइन टॉस टुगेदर कर लेते हैं, व्हेन 3 कॉइन टॉस टुगेदर। ठीक है, फिर पहला हो जाएगा, 2 का तो तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एच टी इंटू, और ऊपर ये 2 तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब देखो एच को फिक्स करो, एच देखो अगर तुम टोटल आउटकम्स निकालना है ना, पहला वाला 2 सकता है। ठीक है, जब भी तीनों चीज़ एक साथ हो रही होती है ना, तो वहाँ पर जो नियम अप्लाई होता है वो मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई होता है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये चीज़ डिटेल में आप क्लास 11 12th में सीखोगे डीप में, अभी बस यहाँ इतना ही जान लो बेसिक्स के लिए। ठीक है, जब चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई थ्योरम अप्लाई करते हैं टोटल आउटकम्स के लिए। तो यहाँ तीनों फेंका है हमने, तो पहला वाले में 2 चीज़ हैं हेड टेल, दूसरे वाले में 2 चीज़ हैं, तीसरे में 2, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8। टोटल आउटकम्स आपका 8 आएगा, वो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो एच को फिक्स करो, एच का एच के साथ, एच का एच टी के साथ, एच का टी एच के साथ, और एच का टी टी के साथ। ठीक है, एच का हो गया। अब हम लेंगे टी का, टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर टी टी टी। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा गया है, एटलीस्ट 2 हेड्स। अगर आप गिन के देखोगे ऊपर 4 नीचे 4 8, टोटल आउटकम 8 आ गए हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 सर हों, यानी कि हेड हों। 2 हेड कम से कम बोला था, 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, है ना। 2 से ज़्यादा आपको लेना ही है, ले सकते हो नहीं बोलना है। तो यहाँ 3 है, 2 है या 3 ले सकते हो, 2 है, और हेड कहाँ दिख रही है, यहाँ 2 है और नहीं, तो कितने आ गए देखो, गिन के देखो, 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम्स 4 आ गए, और टोटल आउटकम्स 8 है, 4/8 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, डाई मतलब पासा, है ना, लूडो जिसे बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ मल्टीपल्स 3। जो एक ही डाई एक ही बार फेंक रहे हैं, एक डाई जब फेंकोगे इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना।
यही सब लिखा होता है। अब जब इसको सैम्पल स्पेस के फॉर्म में लिख दूंगा मैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास? 2 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला 2/6 यानी कि 1/3। 2 1 2, 2 3 6। सो आंसर आ गया 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इतना आसान था। बल्ले बल्ले, क्यों भाई साहब? देखो चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दे रखे हैं ना बच्चों, उसको ज़रूर देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि देखते ही कूद पड़ो ऑप्शन पर, नहीं। क्वेश्चन को समझना, पढ़ना, वहीं आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। बाकी बस फॉर्मेलिटी होती है, आप कॉपी में कर रहे हो। तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। ये क्या बोल रहा है? अ नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस द प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस एक्स लेस देन 2। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? कुछ भी एक्स लगो, मतलब वो जो नंबर दे रखा है एक्स कुछ भी रखो, वो 2 से छोटा आना चाहिए। मॉडुलस क्या होता है? अंदर तुम नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें जो नंबर दिया हुआ है उसके अंदर तुम्हें जो नंबर लेने हैं वो उसका मॉडुलस करने के बाद 2 से छोटा आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होंगे? देखो, या तो 0 होगा, 0 का मॉडुलस 0, 1 होगा, -1 होगा, बस और कुछ नहीं है। और सब ज़्यादा हो जाएंगे 2 या 2 से, है ना। तो देखो कितने फेवरेबल आउटकम्स? 3 है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं गिनो? 7। तो 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान, हलवा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। बस इतना आसान था। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमें। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर to a certain test question is x/12. If the probability of not getting the correct answer is 2/3, तो x की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है। अगर हम टेस्ट पेपर को, जो हम क्वेश्चन पेपर को हम इवेंट ई बोल दे रहे हैं, ठीक है, ई बोल दे रहे हैं, तो जो हमें प्रोबेबिलिटी ई दे रखा है वो x/12 दे रखा है। ठीक है, और सही गेस ना कर पाने की मतलब P(E) वो हमें दे रखा है 2/3। P(E) का मतलब क्या होता है? ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 - PE, वो हमें दे रखा है 2/3। और PE की वैल्यू दे रखा है x/12, वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेके। 12 एलसीएम आ जाएगा, 2/3, 3 4 = 12। इसको सॉल्व करोगे 12 - x, ठीक है, 4 2 = 8। नंबर्स को एक तरफ लाएंगे, x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 आ जाएगा आंसर। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। सिंपल, आप खुद देखिए कितना आसान था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन मार्बल्स, 4 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ऑरेंज मार्बल्स। If a marble is picked at random, then the probability that it is not an orange marble is, वो बताना है आपको। देखो मैं एक बैग बना रहा हूँ, ठीक है। इस बैग के अंदर क्या क्या दे रखा है हमें? पहले दे रखा है ग्रीन मार्बल्स, 3 ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन कितने दे रखे हैं? 3, है ना, 3 दे रखे हैं, लिख देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है? 4 ब्लू मार्बल्स, ब्लू हमें दे रखा है 4, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है? ऑरेंज, ठीक है, 2 ऑरेंज मार्बल्स। तो सबको ऐड करेंगे टोटल आउटकम्स के लिए, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सो हमसे क्या बोल रहे हैं? नॉट एन ऑरेंज मार्बल, ऑरेंज मार्बल नहीं है। ऑरेंज मार्बल नहीं है तो बाकी 2 मार्बल आ जाएंगे, ग्रीन एंड ब्लू, है ना। 2 तरीके हैं। नॉट एन ऑरेंज मार्बल यानी कि ऑरेंज मार्बल निकालो और 1 में से माइनस कर दो, है ना। किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होने का कैसे निकालते हैं? उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो। ऑरेंज फेवरेबल आउटकम्स 2 है, टोटल आउटकम्स कितना है? 9 है। सॉल्व कर देंगे, 7/9 आ जाएगा। 7/9 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। आराम से बन गया, मस्त तरीके से हो गया, है ना।
बस पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे आसान है, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का। जो दिया हुआ है उसको ढंग से पढ़ो, ठीक है। और इसमें MCQs है तो ज़्यादा नहीं करना है कि क्या गिवन है क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट जो पता है फटाफट करते रहो, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, मतलब जितनी भी नंबर दे रखे इनका एवरेज आना चाहिए, ठीक है, इनका एवरेज आपको मिलना चाहिए। अब पहले आपको एवरेज निकालना है। 3 एक बार दे रखा है, 5 2 बार दे रखा है, 7 3 बार और 9 4 बार दे रखा है, ठीक है। एवरेज निकालने का पता है, सबको जोड़ो और जितने बार होते हैं उसको उससे डिवाइड कर दो। तो मैं सबसे पहले इनको जोड़ूंगा, ठीक है। पहले एवरेज क्या है वो पता चल जाए हमें ना, फिर देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। 3 7 21 9 चौको 36 अपॉन में कितना आ जाएगा, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 70 आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है बच्चों, उनको ज़रूर चेक करना प्लीज़ प्लीज़। ये 70 आ गया। अब कितने चीज़ें हैं, एक गिन के देखो 10 थे, 10 बार, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालना है तो, ठीक है। तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो 7 कितनी बार फेवरेबल आउटकम्स, 3 बार, टोटल आउटकम्स 10, आंसर आ जाएगा 3/10। देखो 3/10 का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आराम से बन गया। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने वॉइस ओवर दिया है बच्चों, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। और इस क्वेश्चन में आ जाओ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, ठीक है। उसको पढ़ो और ढंग से पढ़ो। जब पूरा पढ़ लेते हो ना बच्चा, वहीं आप सॉल्व कर दो, बाकी चीज़ तो फॉर्मेलिटी होती है, मेरा तो यही मानना है हमेशा, ठीक है। कल भी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन में कॉल पे बात की थी, तो वही 10 मिनट तक यही चीज़ पूछता रहा था मेरे से, मैंने उसको अच्छे से गाइड किया। तो वही चीज़ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। करें इफ़ अ नंबर x इज़ चूजन फ्रॉम नंबर 1 to 3 एंड नंबर y इज सिलेक्टेड फ्रॉम 3, मतलब जो x चूज़ करना है वो 1 to 3 से लेना है और y लेना है 1 4 9 से, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x और y की अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 9 से कम हो, ठीक है। x की 3 नंबर है, y को चूज़ करने के 3 तरीके हैं। नंबर हालांकि 1 to 3 है और y में 1 4 9 है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितना होगा बताइए, टोटल आउटकम्स कितना होगा। x में 3 है, y में 3 है, मल्टीप्लाई हो रही, 3 3 9 हो जाएगा, 9 टोटल आउटकम्स होंगे। अब आप देखिए x क्या क्या, मतलब x 1 का 1 से हो जाएगा, 1 का 4 से हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 9 से छोटा आ रहा है। 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ नहीं ले सकते, 3 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगी बात, है ना। 9 से छोटा होना चाहिए मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए, 5 आ गए, 5 आ गए। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 5 है। अब टोटल आउटकम्स कितना होगा, x के पास 3 है और y के पास 3 है, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, 3 3 9, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x into y, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगा आंसर। सॉरी 3 थोड़ी ना था, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना है, 5 है, 5/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आराम से हो गया, ठीक है ना। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस इज। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये फेयर डाइस का क्या चक्कर है, डाइस तो हमने सुना है, फेयर डाइस क्या होता है। वही आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपके माइंड के साथ खेल दिया गया है इस एक वर्ड ने। फेयर डाइस नथिंग बट अ सिंपल डाइस। कई बार ऐसा डाइस बना देते हैं ना लोग मज़े मज़े में, जिसमें 8 9 10 और भी नंबर्स लिख देते हैं, बट वो डाइस नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए फेयर डाइस लिखा गया है। फेयर डाइस का मतलब जिसमें 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है।
ये चीज़ है। 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए और टोटल आउटकम 6 है। 2 2 जा 2 3 जा 2/3 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस इतना आसान था। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा लॉजिक था फेयर का। बस मैं आपसे बार बार वही बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के कि भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दे रखे हैं बच्चों उनको ज़रूर करना, और कार्ड्स की जो प्रॉब्लम है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी उसको ज़रूर देखना, वन शॉट ज़रूर देखना, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के MCQs का रखे हैं वो भी देख लेना और एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए जब ज़रूरी है और ये आपका बेस बनाती हैं। जब आपका जड़ मजबूत होगा तो पेड़ नहीं गिरेगा। और सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे, मैं लिख के देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज, ठीक है। 53 संडेज, एक लीप ईयर में ना 365 दिन होते हैं, जिनमें से कि 52 हफ्ते ज़रूर होते हैं। 52 संडे तो होगा ही होगा, ठीक है। 52 संडेज होंगे ही होंगे। बात आ रही है कि 53 संडेज कब होगा, 53 संडेज कब होगा। तो देखो 52 हफ्ते होते हैं, हर एक दिन आ जाता है उसमें। तो जो 53वां दिन है, देखो 53 है संडे पूछ रहा है, तो आपको पता है 52 हफ्ते तो होते ही हैं 52, ठीक है। एक दिन का हेर फेर है और वो दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो दिन कुछ भी हो सकता है और वो दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। तो उसी के लिए हम देखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं कि 53 संडे, वो जो 365 के बाद 366वां दिन क्या होगा, संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। संडे से स्टार्ट हो जाएगा, सैटरडे तक हम जाएंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और हमें फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए पूछ रहे हैं, संडे के लिए। तो संडे तो एक ही चीज़ है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 7 है। आंसर आ जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा, इतना आसान था, ठीक है। अब इसी का देखना एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है बड़ा शानदार। ये तो नॉन लीप का था, अब मैंने ले लिया लीप ईयर का। देखना आपको देखने को मिलेगा। देखिए कह रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज़ 52 संडेज, ठीक है। एक लीप ईयर के पास 52 संडेज होते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको बताना। उस क्वेश्चन का ये उल्टा है। अब कई बच्चे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं और कई बच्चे आंसर रट के जाते हैं 1/7 1/7। नहीं बच्चा, 1/7 नहीं है इसका आंसर। देखो इसको कैसे करना है, एक नॉन लीप ईयर में एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है, जिनमें से 52 वीक होते हैं, ठीक है। 52 वीक होंगे, 52 हफ्ते होंगे, ठीक है। 52 हफ्तों में सारे डेज आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद 2 दिन आपके एक्स्ट्रा बच जाते हैं और 2 दिन आपके कंटिन्यूस आते हैं, जैसे कि संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद लगातार 2 दिन आएंगे। ये नहीं कि आज संडे है तो कल शुक्रवार आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखो 2 दिन कैसे कैसे बन सकते हैं, संडे के बाद मंडे, तो मंडे ट्यूसडे, ठीक है। फिर ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, है ना। साथ ही साथ लेके चलना है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, है ना। और फिर सैटरडे संडे। ये 7 तरीके होंगे हमारे पास। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कई बच्चे मिस्टेक देखोगे, हमसे बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 संडेज, ओनली 52 संडेज होना चाहिए, ठीक है। अब संडे यहाँ दिख रहा है पहले और चौथे में, तो कई बच्चे आंसर 2/7 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 आउटकम्स है, 2 संडे सोच लिया। लेकिन नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली 52 संडेज ही चाहिए, उससे ज़्यादा लोगे तो 54 हो जाएगा। यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर ये नहीं लेने हैं हमें, ठीक है। बाकी यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 है, जिनमें संडेज नहीं है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ये नहीं कि जिनमें संडे हैं, ठीक है। ये हमारे 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो आंसर आ जाएगा 5 और टोटल आउटकम्स आ जाएगा 7। आंसर आ जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी शानदार था, मिलता जुलता क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, मैंने बता दिया। किसी क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझ के करना है।
जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं यही आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट ही आपका मेन पावर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 25, द प्रोबेबिलिटी इट इज़ प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। 1 से लेकर 25 तक, तो टोटल आउटकम्स तो बचा हमारे पास 25 है ना। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने 25 हैं। अब आप खुद देखिए प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे 1 से 25 के बीच। 1 ना तो आपका प्राइम होता नहीं, कंपोजिट 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 19 के बाद आपका 23 भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इनको गिन लो कितने हैं। ठीक है, इसका आंसर भी शायद प्रॉपर यहाँ पर सही नहीं दे रखा है, 4 ऑप्शंस में 9 आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास 25 है। ठीक है, तो देखिए 9/25 दे ही नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा ऑप्शंस मिस्टेक हो जाते हैं पीपीटी बनाने वाले से, तो उसको इग्नोर करो। मैं फिर से बच्चों में आपको बोलना चाहूँगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर वॉच करना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको ज़रूर देख लेना। मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ एक बार, सही किया है कि नहीं। हाँ, सही तो पूरा किया है, 9/25 आंसर आएगा, और 9/25 आपको अब चारों ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सही आंसर है, हो जाता है गड़बड़ एक आध में पीपीटी बनाने वालों से, इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही आंसर हमारा 9/25 ही है। क्लियर। और जो ताश के जो क्वेश्चंस है ना कार्ड्स वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक्स दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस। ठीक है, एक ही बार में पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस के पेयर को साथ में फेंका जाता है, गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, है ना। तो देखो 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है ना। तो जब 2 चीज़ों को एक साथ फेंका जाता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होती है, और पहले पासे में 6 हैं, दूसरे पासे में 6 आएंगे, 6 6 36 टोटल आउटकम्स आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं आपको टोटल सैम्पल स्पेस बना के दिखा पाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चंस। सो देखिए 1 का 1 के साथ आ जाएगा, 1 का 2 के साथ आ जाएगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ। सिमिलर 1 का ख़त्म, 2 का ले लो, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, है ना। ऐसे ही 2 का लास्ट में 6 के साथ। सिमिलरली 3 का 1 के साथ, और ऐसे ही 3 का 6 तक पहुंच जाएगा। फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 6 के तक पहुंच जाएगा। 5 का 1 के साथ, 5 का 6 तक पहुंच जाएगा। 6 का 1 के साथ, 6 का 6 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आपसे बोला है कि जब उनको ऐड करोगे तो सम उनका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, हर एक पहली लाइन से चेक करते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मैं बोल ही चुका हूँ, जैसे 1 होता है, जैसे 4 होता है, जैसे 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, ये सारे परफेक्ट नंबर हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे नंबर हमें मिल रहे हैं क्या। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया था ना। जैसे 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो पहले वाले लाइन में आते हैं, 1 को ऐड करोगे 2 नहीं होता है, 1,3 भी नहीं होता है, 1,2 भी नहीं होता, 1,3 हो जाएगा। 1 और 3 को ऐड करोगे 4 आ जाएगा, और 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और कोई 1 4 नहीं होगा। फिर देखो 2 2 4 आ गया, 2 का स्क्वायर होता है, सही बात है। और कोई नंबर है और नहीं होगा, 3 1 हो जाएगा, 4 होता है, 2 का स्क्वायर। और कुछ होगा 3 6 हो जाएगा, 9 देखो 3 का स्क्वायर होता है ये। 4 4 हो जाएगा, नहीं 4 5 हो जाएगा, 4 5 9 होता है ना, तो 4 5 9 हो जाएगा देखना। बाकी 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा। 4 5 को जोड़ो, 9 9 3 का स्क्वायर होता है। 5 1 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा, 5 4 9 होता है ना, ये हो गया। 6 1 नहीं होगा, 6 3 हो जाएगा, 6 3 9 9 3 का स्क्वायर होता है। और 6 6 होगा नहीं, 6 6 भी नहीं होगा। तो इतने ही नंबर्स हैं हमारे पास।
ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखे जा सकते हैं ऐड करने पर। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, गिन के देखो। पहले वाले में तो सब में एक एक है ना, 7 आ गए। फेवरेबल आउटकम 7, टोटल आउटकम 36, आंसर इज 7/36। ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी, ये सैम्पल स्पेस है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चन बना सकते हैं। कभी बोल देगा कि ऑड आ जाए, कभी बोलेगा 5 से ज़्यादा आ जाए। तो आपको देखना है कि भैया मेरे पास क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन जो बोले उसको अच्छे से पढ़ो, अपना जो फेवरेबल आउटकम्स उसको अच्छे से देखो, एनालाइज करो, और क्वेश्चन को आउटकम्स तो मेरा 36 ही रहने वाला है 2 के केस में, है ना। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं हमेशा 1 या 1 से छोटी होंगी, 0 या 0 से बड़ी होंगी, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती, कभी नेगेटिव में नहीं होती। सो अगर आप यहाँ से देखें तो बी ऑप्शन नेगेटिव दिखा रहा है आपको, है ना। बेसिक्स हैं कि प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो बेसिक्स से की सही क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन नंबर बी में नेगेटिव दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी हमारा नेगेटिव के दिखा रहा है 1.5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकती तो यही हमसे पूछ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पी ई की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। नॉट ई के लिए 1 में से पी ई माइनस कर देना होता है। 1 हमारा दे रखा है, 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 0.95 आ जाएगा, है ना, 0.95। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो बेसिक से प्रॉब्लम है। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्यूरेंस ऑफ इवेंट। देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, 1.6 नहीं हो सकती। देखो ये 1.6 मोर देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आराम से हो गया, इसीलिए ये चीज़ सही मानी जाएगी। फिर बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज़, ठीक है, एकदम श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सर्टेन इवेंट बोले तो श्योर इवेंट। अगला बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। जैसे एक हफ्ते में 25 दिन है, ऐसा होता है कि एक हफ्ते में 25 दिन जिसकी कोई संभावना ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, उसका 0 होगा। फिर बोल रहा है आरुषि सोल्ड, सेल्ड बोल रहा हूँ, 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइजेस। इफ़ प्रिया परचेसेस टिकट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइज। ठीक है, तो प्रिया के अगर लॉटरी खरीदते हैं तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो आपको बतानी है। टोटल टिकट कितने हैं हमारे पास, 100 है, ठीक है। टोटल टिकट हमारे पास 100 है, जिनमें से 5 टिकट पे विन मिलता है, यानी कि और 95 में आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, ठीक है। तो हमसे जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि अगर प्रिया एक टिकट खरीदती है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 है, टोटल आउटकम्स 100 है, 5/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 1/20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/20 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी बन गया आपका आराम से, खुद देखिए आप। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ढंग से पढ़िए, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास अब की बार 50 हो गए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो नंबर्स होंगे 3 और 5 के मल्टीपल्स होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ऐसे 1 से 50 तक ऐसे नंबर मिलेंगे जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो पहले 3 के देखो कौन कौन से डिवाइड होते हैं और फिर देखो 5 के कौन कौन से डिवाइड होते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 का टेबल पढ़ लो, जैसे 3 6 9 12 15 18 21, है ना, 24 27 27 के बाद तो 30, ठीक है। 3 ऐड करते जाओ, ठीक है। 27 के बाद 30 33 36
39, 42, 45, ठीक है 48। ये 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। इनमें कुछ नंबर ऐसे भी आ गए हैं जो 3 से तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ 5 से भी हो रहे हैं। तो जो नंबर एक बार 5 का आ गया, दूसरी बार में उसको नहीं लेना है। देखो जो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर कौन कौन से, 15 हो गया, फिर देखो यहाँ से कौन सा हो गया, 30 हो गया, है ना। ये नंबर 5 से भी होते हैं। तो जब 5 वाला हम लिखेंगे तो इनको रिपीट नहीं करना है। एक बार आ चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। 5, 10, 15 मत लिखो, 20, 25, 30 मत लिखो, 35, ठीक है 40, 45 आ चुका है, 50। अब मेरी तबीयत ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस टाइम पे, अब कैलकुलेशन में, एडिशन में भी मैं उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अब देखना, मैंने यहाँ पर ना प्लस करने में भी गड़बड़ कर दिया था थोड़ा बहुत, है ना। हालांकि ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे फील हो रहा होगा, लेकिन आई होप मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी थी, 18 नहीं है, यहाँ पर 16 है, तो मैंने 18 लिख दिया था, है ना। हो जाता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती, मैं भी इंसान हूँ। और जब इंसान का शरीर साथ नहीं दे तो दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता, आपको खुद ही पता होगा। तो 25 लिख दिया, देखो मैंने यहाँ 25 नहीं आएगा, ठीक है। सो एडिट करके मैंने सही कर लिया था बाद में। अब यहाँ से देखिए, अब जिनको जोड़ेंगे ना, इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना, ऊपर 16 है, नीचे कितने हैं, उनको जोड़ दो। तेईस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फेवरेबल आउटकम्स 23 है, टोटल आउटकम्स 50 है, 23/50 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा आपका दिमाग का प्रयोग करना है। कहना 2 numbers A and B are selected successively without replacement in that order। मतलब पहला अगर एक चूज़ कर लेते तो उसके बाद दूसरा उसे नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट A upon B एज एन इंटीजर, इंटीजर जानते हैं ना, आपके पास नंबर्स की जो चॉइस दे रखी है वो 1 से लेकर 10 दे रखी है, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, अगर आप पहला एक नंबर उठा लेते हो तो दूसरी बार बी में उस नंबर को नहीं उठा सकते। तो ए पहला एक नंबर अगर उठा रखा है, एक नंबर अगर उठा ले, पहले नंबर उठाने की चॉइस मेरे पास 10 है, एक उठा दिया, बचेंगे मेरे पास चॉइस 9, तो दूसरे नंबर उठाने की चॉइस मेरे पास 9 है, देखना, ठीक है। पहला अगर एक नंबर मैं उठा लूँगा, ठीक है, पहले नंबर उठाने की चॉइस मेरे पास कितनी है, 10 है। और बी एक नंबर जैसे मैंने उठा लिया तो 10 में से एक हट गया तो बचे 9, तो बी उठाने की जो चॉइस होगी मेरे पास वो होगी 9। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारे पास फेवरेबल और टोटल आउटकम्स कितना है, कि कई बच्चे सोचते हैं कि 10 है मेरे पास टोटल आउटकम्स, जब ऑप्शन में नज़र दौड़ाते हैं 10 उनको कहीं दिखता ही नहीं है, अरे भाई अब क्या करें, ये क्या हो गया मेरे साथ। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ढंग से देखना है, ढंग से समझ के करना है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है, हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ए को चूज़ करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, पूरे के पूरे 10 नंबर मेरे सामने दिख रहे हैं, है ना, 1 से लेकर 10 तक पूरे नंबर दिख रहे हैं। तो ए को चूज़ करने के मेरे पास 10 तरीके हैं, पूरा 10 वेज, ठीक है। क्योंकि ए और बी दोनों को साथ साथ चूज़ किया जा रहा है, लिया जा रहा है, जब साथ साथ होती है तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होता है। एक अगर आपने चूज़ कर लिया तो आपके पास बचे 9 नंबर, तो बी को चूज़ करने के आपके पास जो तरीके बचेंगे वो बचेंगे 9, तो 10 गुणा 9 यानी कि 90। आपके पास जो टोटल आउटकम्स है वह 90, क्योंकि चीज़ें जब एक साथ हो रही होती है तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। तो ए के चूज़ करने के 10 तरीके, बी के चूज़ करने के 9 तरीके हैं, तो 10 नंबर 90, 90 वेज हो जाएंगे, यानी कि टोटल आउटकम्स आपका 90 है, ठीक है। अब देखो पहले वाले से इंटीजर मिलना चाहिए पहला, ठीक है। ए अपॉन बी करोगे, पहले वाले में 10 के 10 चॉइस हैं, दूसरे वाले में सिर्फ 9 नंबर्स की चॉइस बच रही है। क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहले वाले में से 10 तरीके, तो पहले वाले से मैंने 2 पिक किया, ठीक है। दूसरे वाले के पास, ठीक है, ए अपॉन बी देखना है, तो पहले वाले में अगर 1 से लेकर 10 तक है तो दूसरे वाले में 2 से लेकर 10 तक ऐसे चीज़ बचेगी, तो 2,2 आ जाएगा,
तो 2,4 करोगे तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2 वन ज़ा 2, 2 टू 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन देना नहीं है, 2,2 होगा। फिर 3 पे आ जाओ, 3,3, 3, आगे बात नहीं बनेगी, 4,4 बनेगा। 4,8 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 4/2 हो सकता है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, पूरा डिवाइड कर देगा। 4 का हो गया। ओके, अब 5 पे आ जाओ, है ना, और कुछ नहीं काट सकते। 5 पे आ जाओ, 5,5 हो जाएगा। 5, बाकी नहीं ले सकते। 5,10 भी करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 5/6 तो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अब 6 पे आ जाओ, 6,2 ले सकते हो, 6,6 ले सकते हो, 6,3 भी ले सकते हो। 2 3 ज़ा पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं। 6,3, 3 2 ज़ा, और 6,6, 6 1 ज़ा 6 इंटीजर आ जा रहा है। 6 का भी ओके। 7 पे आ जाओ, 7/7, ठीक है, ये आ गया। और कुछ तरीका बचा नहीं। 8 पे आ जाओ, 8,8 तो हो गई, 8,2 हो जाएगा, 8,4 हो जाएगा, और 8,8 भी हो जाएगा, ठीक है। 9 पे आ जाओ, 9,9 होगा, एंड हाँ 9,3 भी हो सकता है, ठीक है। 3 6 3 3 ज़ा 9, तो 9 3 ज़ा, और फिर 9 9, ठीक है, 9 1 ज़ा 9, ये आ जाएगा। तो जिन सबको जोड़ोगे, है ना, तो इन सबको देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे हमारे पास, और टोटल आउटकम्स कितना है, 90 हैं, तो 17/90 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैन 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस। सेम फेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, तो सेम फेसेस 6 हैं हमारे पास, और टोटल हमारे पास जब दो चीज़ों को एक साथ फेसते हैं, अभी हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, 36 आते हैं। तो सेम फेस हमारे पास 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, अभी मैंने आपको बोला, लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट फेस क्या हो जाएंगे, टोटल में से ये 6 घटा दो, 30 आ जाएंगे डिफरेंट फेसेस वाले, ठीक है ना। डिफरेंट फेस वाले 30 आ गए, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 30 आ गए, जिनमें डिफरेंट, पहले में कुछ दूसरे में कुछ रहेगा। 30 टोटल आउटकम 60। सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 6 5 30, 6 6 36, 5/6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, आराम से बन गया। प्लीज़ गाइस, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको ज़रूर देखना, आसानी से बन गया ये क्वेश्चन, है ना। अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो बैक में मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसको देख लेना आराम से। कह रहे हैं अ मंथ इज़ सेलेक्टेड रैंडम इन अ ईयर, एक महीने में तो देखो, सॉरी, एक साल में तो 12 महीने होते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ मार्च और 11। देखो, एक साल में एक बार मार्च आता है और एक ही बार अक्टूबर आता है, यानी और बोला या तो मार्च का अलग निकालो, अक्टूबर के अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, और जब भी बोलेगा ना ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को एक साथ दो, मार्च और अक्टूबर दोनों को कंबाइन करके फेवरेबल आउटकम ले लो। 2 है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स 12 हैं, 2/12, आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। ये एक तरीका है, या फिर दोनों का अलग ले लो। देखो, मार्च और अक्टूबर 2 महीने हैं, टोटल आउटकम 12, तो 1/6। या दूसरा चीज़ क्या है कि देखो, मार्च का अलग निकाल लो 1/12, अक्टूबर का अलग निकाल लो 1/12, दोनों को जोड़ दो, और लिखा है तो ऐड करना है, ठीक है। अक्टूबर का निकाल लो तो 1/12 + 1/12, 2/12, यानी कि 1/6 आ जाएगा। तो ऐसे करो या वैसे करो, आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीके से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, जो मोबाइल है, अ लेटर इज सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल। वावल समझते हैं ना, वावल हमारे पास 5 होते हैं, A I O U A, है ना, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर वावल को तो कितने, O है और I है और E है। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 3 हैं, कौन कौन से, O I E, है ना। फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। 5, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। आराम से बन गया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है, बहुत आसान होता है।
आपसे एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा रफ एंड टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि लिखने वाला थोड़ी ना आ रहा है आपसे बस एक नंबर में और क्या पूछेगा। आपको ज़्यादातर प्रिपेयर करने चाहिए 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर वाले ही प्रिपेयर करो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। इफ़ अ 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या होगा। देखो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट करता है वो 10 से 99 तक जाता है, ठीक है, 10 से शुरू होता है और 99 पे ख़त्म होता है। अब बोल रहे 2 डिजिट नंबर जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर है कितने मेरे पास, देखो 10 से पहले क्या क्या नंबर आ जाते हैं, 1 से, वैसे नंबर देखो तो 1 to 99 है, और 10 से पहले हमारे जो नंबर आ जाते हैं 9, 1 to 9, उसको माइनस कर दो तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास आ जाएंगे 90, 99 में से 9 माइनस कर दो सिंगल डिजिट वाले, तो 2 डिजिट वाले नंबर आ गए 90, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास है 90। अब 3 के मल्टीपल्स लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 3 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, 2 डिजिट वाले 12 से शुरू होगा, ठीक है ना, 2 डिजिट वाला है तो 12 से शुरू होगा, 12, 15 ऐसे लिखते रहेंगे हम, 15, 18, 21 है ना, ऐसा चलता रहेगा, पूरा भर देंगे 99 तक, ठीक है। 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 है ना, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 है ना, ऐसे चलते रहेंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे 99। तो आपको गिन लेना है कि कितने फेवरेबल आउटकम्स है, और मुझे इसका आंसर आप खुद कमेंट करके बताओगे बच्चों कितना है, और उस जो सही बताएगा उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा और डिस्क्रिप्शन पे उसके कमेंट को पिन करूँगा, ठीक है। शुरू हो जाओ बच्चों, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा मुझे कमेंट करके बताओ, प्लीज़ प्लीज़ शुरू हो जाओ। एक आध खुद भी किया करो यार, है ना, तब मज़ा आता है जब क्वेश्चंस खुद भी करने लगोगे ना टीचर के साथ साथ, कॉन्फिडेंस अंदर से बाहर आता है, तब मज़ा आता है कि हाँ वाकई में मुझे कुछ आ रहा है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियोस में मैंने सच बताऊँ तो कार्ड्स के प्रॉब्लम मैंने कम लिए हैं, इसलिए कम लिए हैं क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि वैसे मैं पढ़ाता तो ये वीडियो 2.5-3 घंटे की बन जाती, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाए और वहाँ से आप उन वीडियोस को देख के और अच्छा नॉलेज गेन कर पाऊँ, तो उनको ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड। सेम नंबर का मतलब होता है 1 1 2 2, तो 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 6, और टोटल आउटकम्स मेरे पास क्या है 36, 6/36 आंसर आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। 4 4 5 5 6 6, तो हमारे पास 6 फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे और टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हैं, आंसर आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप आराम से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने हर एक टॉपिक्स पे, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लेना प्लीज़ गाइस, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। Can the probability of getting an even number when a die throw at once? इवन नंबर प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 है ना, एक ही बार जब फेंका जा रहा है डाइस को, जब एक ही बार फेंका जा रहा है तो 1 से लेकर 6 तक आते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हो गए, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए 6 हो गए, हमें इवन के लिए बोल रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, 1/2 आ जाएगा आंसर, 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क नंबर्ड 1 to 90। इफ़ 1 डिस्क ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, ठीक है, 23 से कम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। आपको मैं बताना चाहूँगा जो 1 होता है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, ये ध्यान रखना है आपको।
तो लेस देन 23 प्राइम नंबर क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। फिर आ जाएगा 17, फिर 19, फिर आ जाएगा 19 तक ही लेना पड़ेगा क्योंकि लेस देन 23 बोला, 23 से कम, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8, 8 आ गए, 8/90, है ना। गड़बड़ कहीं तो किया नहीं हमने। हाँ, काट सकते हैं क्या? और कट जाएगा, 4/45 आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 4/45 हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड अ रैंडम 1 से 15 मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स कौन? 4, 8, 12, ठीक है। 15 तक ही दे रखे हैं। फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 15, 3 कम थे, 3 बचे 15, आंसर 1/5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, एक फैमिली है जिनमें 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं तो क्या क्या होता है? तीनों बच्चे पहले बॉयज़ हो सकते हैं, या पहले 2 बॉयज़ 1 गर्ल्स हो सकता है, या पहला वाला बॉय दूसरा दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या फिर तीनों के तीनों गर्ल्स हो सकते हैं। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 हैं। और बोला है कि एटलीस्ट 1 बॉय हो। एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब है कि एक बॉय हो या एक से ज़्यादा हो। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 4 हो जाएंगे, आंसर 3/4 आ जाएगा। कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 1 to 25 इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल 2 and 3। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसे आप खुद कीजिएगा। कह रहे 2 different coins are tossed together simultaneously, the probability getting an at least 1 head is, ठीक है। टॉस वाला क्वेश्चन आ गया है। देखो, 2 चीज़ों को अगर हम टॉस करें, देखो 2 कॉइन को अगर एक साथ हम टॉस करें तो देखो फिर टोटल आउटकम्स तो 4 आएगा, पता ही चल गया आपका। 2 × 2 4, तो एच का एच के साथ, फिर एच का टी के साथ, फिर टी का एच के साथ, फिर टी का टी के साथ, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए या एक से ज़्यादा भी हेड ले सकते हो, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। एक हेड या एक से ज़्यादा हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स पहला हो जाएगा एच, जिसमें 2 हेड है, फिर एच, ये 3 आ जाएंगे फेवरेबल, टोटल 4, आंसर आ जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ़ 2 different डाइस आर रोल्ड टुगेदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इवन नंबर आए तो देखो टोटल तो 36 हैं, दोनों तरफ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। पहले वाले पे भी इवन है, दूसरे वाले पे भी इवन है, तो देखो वो आपको देखना है, ठीक है। पहले वाले पे भी इवन है, तो देखो 2 से शुरू करेंगे, 2,2, 2,4, 2,6, फिर आपका आ जाएगा 4,2, 4,4, 4,6, फिर आपका आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों तरफ इवन बोला है ना, 6,2, 6,4, 6,6, तो कितने आ गए? 3 × 9, तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए 9, टोटल आउटकम्स आ गए 36, 9 × 1 9, 9 × 4 36, ठीक है, 1/4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आराम से हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। कह रहे हैं इफ़ पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। सिंपल, ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से हो गया। कह रहे हैं इफ़, ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ रखे हैं। कह रहे हैं इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्विरेंस ऑफ एन इवेंट इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी हो तो उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - p, 1 में से घटा देते हैं, है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो 1.5, ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, तो ये सही हो जाएगा झट से। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन डबलेट, डबलेट का मतलब वही है 1,1, 2,2,
तो 6 हो जाएगा, 6/36 1/6 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डबल वाला भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इन अ लॉटरी देयर आर 8 प्राइजेस 16 ब्लैंक्स, मतलब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइजेस जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जो टोटल है हमारे पास, 8 में तो जीतोगे, 16 में खाली है, तो टोटल 24 आपके पास फर्रे हैं, जिनमें से 8 फर्रों में जीत सकते हो। जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो जीतने की प्रोबेबिलिटी देखो, फेवरेबल आउटकम्स तो 8 है, टोटल आउटकम्स 24 हैं, 8 एक कम 8, 8 3 24, 1/3 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन कह रहे इन अ लॉटरी देयर आर 6 प्राइजेस एंड 24 ब्लैंक्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है, नॉट गेटिंग प्राइज। ठीक है, मतलब हारने के लिए बात बोल रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स देखो 30 हो जाएगा, 6 + 24 30। ठीक है, नॉट गेटिंग अ प्राइज मतलब हारने के लिए बात, हारोगे 24, जो खाली है उन्हीं पे हारोगे, 24 फेवरेबल आउटकम्स हैं, इसको सॉल्व कर लो, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 4/5। ठीक है, ये आपका सही आंसर आ गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे आ कार्ड, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आराम से समझते हुए करना है। कार्ड्स वाले प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के थोड़े कम ले रखे, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना रखी है कार्ड्स पर, सारे बेसिक्स समझाएं कार्ड्स के, कितने क्या होते हैं, नंबर होते हैं, पत्ते होते हैं, और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तभी मैं लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। एनसीईआरटी पे भी तो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, साथ ही साथ 1 शॉट वीडियो बनाए वहाँ पे भी मिल जाएगा, और सेपरेट कार्ड की वीडियो तो बना ही रखी है, उनको ज़रूर देख लेना। कह रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। आपको पता है जो कार्ड्स होता है वो 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक में 2 कैटेगरी होते हैं, रेड में 2 कैटेगरी होती है, और हर कैटेगरी में एक किंग बैठा है, हर कैटेगरी में किंग बैठा है। ठीक है, टोटल 4 किंग होते हैं, लेकिन आपसे ब्लैक किंग पूछ रहा है, तो ब्लैक किंग 2 है हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, टोटल आउटकम्स हो गया 52, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/26, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे हल एकदम आराम से, बस बेसिक्स पता होने चाहिए कार्ड्स की। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फेस कार्ड, क्वीन, ये वो पूछता रहेगा आपसे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखे, उसको ज़रूर देख लेना। अब इस क्वेश्चन आपसे एस के बारे में पूछ रहा है, अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन एस इज, एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, हर कैटेगरी में एक एक एस होता है। अब मुझे वॉमिटिंग से फील हो रही थी, तो मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने शुरू किया है, देखिए। ठीक है, तो जो एस होते हैं ना, हर कैटेगरी में एक होता है, आपको पता है 4 कैटेगरी होती है, रेड में 2, ब्लैक में 2, तो टोटल जो एस हो गया वो आपका 4 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स आपका 4 है, टोटल आउटकम्स आपका 52 है, 4 एक कम 4, 4 3 12, 1/13 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा, उससे ज़रूर देखना, ढेर सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, और इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। फिर से वही चीज़, हर कैटेगरी में क्वीन बैठा है। ठीक है, हर कैटेगरी में क्वीन बैठा है, तो क्वीन फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल आउटकम्स 52, फिर से 1/13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आराम से बन गए, एकदम सिंपल था। वही कार्ड्स के सारे लॉजिक्स कॉन्सेप्ट पता होंगे, क्वेश्चन आप आराम से करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता ही नहीं होगा कार्ड्स में क्या क्या कितने हैं, तब दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको देखो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। कह रहे 1 कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेपर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 कैटेगरी है, 3 चौके 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल 12, टोटल 52। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काटोगे 3/13, सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने क्वेश्चंस को किए हैं।
और भी ढेर सारे प्रॉब्लम लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। एनसीईआरटी देखना पहले, वन शॉट देखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करा रखी है, कार्ड्स के लिए अलग वीडियो डाल रखी है, सारे वीडियो बना रखे हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।